हजार नई शिक्षा नीति 2020। नई शिक्षा नीति 2020 इसके बारे में हम लोग महत्वपूर्ण बिंदु को जानेंगे जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। 29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई, जो 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित करेगी। नई शिक्षा नीति का निर्माण के लिए जून 2017 में पूर्व इसरो के प्रमुख के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने मई 2019 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मसौदा तैयार किया था। भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 ईस्वी में इंदिरा गांधी की सरकार में आई थी। इसका सुझाव कोठारी आयोग ने दिया था। दूसरी शिक्षा नीति 1986 ईस्वी में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में आई थी। इसके तहत शिक्षा के 10+2+3 मॉडल को अपनाया गया। 1992 में पीवी नरसिम्हा राव ने दूसरी शिक्षा नीति में संशोधन किया था। नई शिक्षा नीति 2020 परीक्षाोपयोगी तिथि। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968 और 1986 के बाद स्वतंत्र भारत का तीसरा शिक्षा नीति होगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। रमेश पोखरियाल निशंक अब शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। नई शिक्षा नीति के तहत वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर 5+3+3+4 मॉडल लागू किया गया। अब स्कूल में पहले 5 साल की पढ़ाई को फाउंडेशन स्टेज मानी जाएगी, जिसमें प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और पहली दूसरी कक्षा के 2 साल शामिल होंगे। अगले 3 साल का स्टेज कक्षा 3 से 5 तक की होगी, जिसके बाद 3 साल का मिडिल स्टेज यानी 6 से 8 तक की होगी। अंतिम 4 साल का स्टेज 9 से 12 तक की होगी। अब 9वीं कक्षा से ही विषय चुनने की आज़ादी होगी। शिक्षा के माध्यम में 5वीं कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय और क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। 6ठी कक्षा में वोकेशनल कोर्स शुरू की जाएंगे। नई शिक्षा नीति के अनुसार शोध करने वाले छात्रों के लिए स्नातक डिग्री की अवधि को 4 वर्ष कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत स्नातक पाठ्यक्रम के छात्र 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में कई स्तरों तक पाठ्यक्रम छोड़ सकेंगे, जैसे पहले वर्ष के कोर्स छोड़ने पर प्रमाण पत्र, दूसरे वर्ष में छोड़ने पर डिप्लोमा, तीसरे वर्ष कोर्स छोड़ने पर डिग्री और अंतिम चौथे वर्ष की कोर्स छोड़ने पर शोध के साथ साथ स्नातक का प्रावधान है। नई शिक्षा नीति में एम.फिल कोर्स को समाप्त कर दिया गया है। अब 4 साल के स्नातक डिग्री प्रोग्राम के बाद सीधे पीएचडी कर सकते हैं। एम.फिल करने की ज़रूरत नहीं होगी। स्कूल से दूर रह रहे 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में लाया जाएगा। स्कूल से दूर रह रहे 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में लाया जाएगा। नई शिक्षा नीति में शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि नई शिक्षा नीति में शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, जो वर्तमान में 4.43% है। नई शिक्षा नीति के तहत वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER ग्रॉस इम्प्रूवमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर पर एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। उच्च शिक्षा में ग्रॉस इम्प्रूवमेंट रेशियो वर्ष 2035 तक 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीट जोड़ी जाएगी। छात्रों की प्रगति में मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में परख नामक एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। नई शिक्षा नीति के लक्ष्य 2030 तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे
को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रदान करना है। यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीसी को हटाकर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्माण किया जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला प्रथम राज्य हिमाचल प्रदेश है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।